अतीक और अशरफ दोनों के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में, जहां उनका पुश्तैनी कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां उनके पूरे परिवार को दफनाया गया है, वहीं पर ही उन दोनों को दफनाया गया है। कल असद को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था और आज सबसे पहले अतीक के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद अशरफ के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। और कुछ देर पहले ही दोनों शव जो हैं वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं। वहां पर जनाजे की जो नमाज है वो अता की जाती है और अब अतीक और अशरफ पूरी तरीके से सुपुर्द खाक हो चुके हैं। और इन्हीं सब बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर मनीष भी है। हम मनीष से बात करेंगे। मनीष, आज जिस तरीके का पूरा दिन देखा गया है कि अतीक अहमद की कल जो है हत्या कर दी जाती है, अशरफ की हत्या कर दी जाती है और आज उनके शव को दफना दिया जाता है। किसी ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि फ़िल्मी अंदाज में हत्यारे आएंगे और पुलिस की मौजूदगी में। और सबसे बड़ा सवाल है, जब पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ थे तो बेखौफ होकर के अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। क्या मानते हैं आगे का क्या अब प्रोसेस होने वाला है और किस तरीके से यूपी जो है वो आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, कहीं न कहीं एकदम फ़िल्मी स्टाइल में, जो आजकल वेब सीरीज़ में, पुरानी फ़िल्मों में दिखाई जाता था कि वो अपराधी जो है वो कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या कर दी जाती थी। सेम घटना आप देख लीजिए कि अतीक अहमद और जो अशरफ का ये कल गोली मारकर हत्या हुई, जिस तरीके से, वो कहीं न कहीं एकदम पूरा फ़िल्मी तरीके से, सुनियोजित तरीके से हुई। जो आए थे हत्या करने के लिए हत्यारे, वो बाकायदा देखिए उनका निशाना उसी उनका टारगेट पर ही उनकी आंखें थी कि खटाखट 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 गोलियां मारते गए। और आज का माहौल पूरी तरीके से प्रयागराज में बहुत ही तनावपूर्ण रहा। सुबह से ही भारी पुलिस बल और प्रशासन जो है वो तैनात थे। जो कसारी मसारी अतीक अहमद का जो मोहल्ला है वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स तैनात थी और वो उनका पारिवारिक कब्रिस्तान है जहाँ पर उसके पिता और उसके परिवारजनों को वहाँ पर कब्रिस्तान में दफनाया गया है। वहीं आज दोनों को सुपुर्द खाक किया गया। और ये भी कहा जा सकता है कि आज के दिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ का जो आपराधिक इतिहास था वो इतिहास का पन्ना आज अच्छा, बंद हुआ। एक सवाल भी है क्योंकि अतीक अहमद ने हमेशा ये बताया था कि अगर वो साबरमती जेल से यूपी की किसी भी जेल में जाएगा तो उसकी हत्या की आशंका जताई गई थी। साथ ही साथ अशरफ भी पिछली पेशी में जब आया था तो उसने भी ये आशंका जताई थी। और उसके बाद ये पुलिस का जो रवैया देखा गया है कि किस तरीके से उसको पुलिस कस्टडी के बावजूद भी ऐसे उसको घुमा रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो किसी पार्क में उसको लेके जा रहे हों। ये एक बड़ा सवाल जो सब। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अभी तक जो असद का इनकाउंटर हुआ, बाकी जो उमेश पाल के हत्यारे थे उनका इनकाउंटर हुआ, तब उस तरीके से बात नहीं हो रही थी। असद के इनकाउंटर के बाद भी विपक्षी पार्टियां जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर रही थी कि कहीं न कहीं ये इनकाउंटर फेक है। लेकिन जिस तरीके से कल अतीक अहमद और अशरफ की गोली मार कर हत्या की गई, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रशासन का फेलियर है। क्योंकि अतीक अहमद ने खुद कह दिया था साबरमती जेल से आते समय कि हमारी जो है हत्या कराई जा सकती है, इसीलिए हमको बार बार गाड़ी के जरिए साबरमती से, गुजरात से यहाँ यूपी लाया जा रहा है। अशरफ ने बोल दिया था कि हमको एक अधिकारी के माध्यम से पता चला हुआ है कि मेरी 2-4-5 दिन में हत्या हो सकती है। कोर्ट में भी उसने बोला था और उसके बाद ये घटना हो गई। तो इससे यही तो कहा जा सकता है ना कि वो उनको पहले से मालूम था, वो बराबर अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर रहे थे। और जब वो अतीक को वहाँ से साबरमती से लाया गया, अशरफ को बरेली से लाया गया, तो पूरी गाड़ी उनकी पैक्ड थी। मीडिया भी नहीं देख पा रही थी, कैमरा भी नहीं चल पा रहा था, बाहर से दिखाई दे रहा था। इतनी फोर्स लगी हुई थी जब उसको कोर्ट में लाना हाँ, था। बिल्कुल, जब और पुलिस कस्टडी में आए तो खुलेआम हो और गए। उसके बाद जब यहाँ लाए तो ऐसा क्या हो गया कि आप उसको खुले में एकदम टहला रहे हो। 17 लोग तैनात हैं, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ कालवन हॉस्पिटल ले जा रहे हो, धूमनगंज थाने ले जा रहे हो, यहाँ वहाँ टहला रहे हो, सकरी ले अच्छा, जाके। हत्यारे जो थे वो न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको मिली है। लेकिन जितनी कम उम्र उनकी बताई जा रही है, 18, 20, 22 साल के ये सब बताए जा रहे हैं। और उसके बाद धार्मिक जो है नारे भी लगाए जाते हैं। क्या मानते हैं कि किस तरीके से ये जो है ये और आम जनता किस तरीके से लेके आएंगे? देखिए, ये कहीं न कहीं एक जांच का विषय तो है ही है और धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं। और जिस तरीके से हत्या हुए बताया जाता है, वो जो लवलेश तिवारी नाम का अपराधी था, उसके ऊपर महिला की वो छेड़खानी और शराब की तस्करी जैसे तमाम आरोप थे। और एक जो और आरोपी था सनी, उसके ऊपर पहले से ही 14 मुकदमे एफआईआर जो है दर्ज थे। तो कहीं न कहीं अब ये जो कांड हुआ और 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो अभी ये सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये किस तरीके से आए, इनको किसने भेजा, या ये खुद ये घटना करना चाह रहे थे, हाईलाइट होना चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें तो हमारा नाम हो जाए,
या फिर इनको किसी ने पैसा दिया था या इनका ब्रेन वॉश किया गया था, तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है जो जांच के बाद ही सामने आ सकता अच्छा, है। ये भी है, अब जितने भी आरोपी फरार हैं, अब उनके अंदर भी एक डर हो गया होगा, अब वो भी सरेंडर कर सकते हैं, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, अरमान हो, या फिर हम बात करें तो साबिर हो। बिल्कुल, अतीक और अशरफ एक बड़ा नाम था, अपराध के जगत में एक बड़ा नाम था, और पूरे देश में उनका नाम हो गया था। जिस तरीके से ये घटनाक्रम वार बराबर चल रहा था, मीडिया कवरेज कर रही थी लगातार, तो एक बड़ा नाम था। और उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, बाकी 2-3 आरोपियों थे उनका इनकाउंटर हुआ, और पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ दोनों का गोली मारकर हत्या की जाती थी, जो MP MLA थे, विधायक सांसद थे। उसके बाद अपराध माननी, उसके बाद द एंड। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, और इससे अपराधियों में अब खौफ भी हो सकता है। बिल्कुल, और पूरे मसले की अगर हम बात करें तो जो है एक जांच का टीम जो है वो भी गठित कर दी गई है। और अगर हम बात करें अतीक के जो लड़का जो जेल में बंद है, अली, उसकी भी जो है बताया जा रहा है कि तबीयत ख़राब हो गई है, अली की भी तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन ये अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय पर क्या होता है। अगर आज के दिन भर की हम बात करें तो रविवार का दिन ज़रूर था, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अमूमन लोग जो हैं रविवार का दिन वो सिविल लाइन जैसे पॉश एरिया में वो निकलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन ये नहीं देखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कल का दिन भी एक अहम होने वाला है, कि देखने वाली बात होगी कि जो पकड़े गए आरोपी हैं वो न्यायिक हिरासत में तो भेज दिए गए हैं, लेकिन और क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये एक ऐसी घटना है जिसको कई सालों तक या फिर कहें कि दशकों तक इसको याद किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसी के अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 महीने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। ताबड़तोड़ 15 ज़्यादा राउंड जो है वो फायरिंग की जाती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय पर इस पूरे प्रकरण पर क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी TV,